Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss about angular motion. ये हमारा चैप्टर 5 है और चैप्टर 3 में हमने जो मोशन के बारे में पढ़ा था वो थी स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में कौन सी थी हमारे पास? स्ट्रेट लाइन मोशन। और अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एंगुलर मोशन के बारे में। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने पहले देखा था अगर कोई कार है वो मूव कर रही है और वो फॉर एग्जांपल या कोई एरोप्लेन है जो कि हवा में मूव कर रहा है, वो एक ही लाइन में मूव करता था। अब हमने देखना है कि हमारे पास जिस तरह देखें ये सेटेलाइट है, ठीक है। सेटेलाइट जो अर्थ है इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, इसके इसके एक्सिस में, इसके ऑर्बिट में रोटेट कर रही है सेटेलाइट। तो ये देखें अर्थ के लिहाज से ये क्या कर रही है, ये एक एंगुलर मोशन में है। और इसी तरह अगर हम देखें जो मोशन ऑफ फैन है, हमारे पास फैन्स हैं जो हमारे छत पे पंखे लगे होते हैं, या हमारे पास जो व्हील्स हैं किसके, ट्रेन के हो गए, या हमारे पास व्हील्स हैं जो कार के। और आप देख सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक स्ट्रिंग है और इसके एंड पे अगर आप स्टोन बांधते हैं और इधर यहाँ से इसको रोटेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको रोटेट करते हैं तो जो इस स्टोन की जो मोशन होगी वो भी क्या होगी हमारे पास, एंगुलर मोशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करेंगे सारा फिफ्थ चैप्टर काफ़ी डिटेल में, ये सारा होगा एंगुलर मोशन के बारे में। तो फर्स्ट जिस तरह हमने मोशन को डिस्कस करने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास सबसे चीज़ ज़रूरी है डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन। इसी तरह एंगुलर मोशन में हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम सही तरीके से पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ेंगे और इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन को। और फिर इसी तरह हमारे पास क्या होगा, हम अपनी जो मोशन है एंगुलर, इसको स्टडी करने में आसानी से आसानी होती जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। आपके सामने ये एक फिगर बनी हुई है जैसे कि सीडी है, और ये देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपने एक्सिस पे सीडी क्या करती है, रोटेट करती है। सीडी रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। जो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एंगुलर मोशन होती है ये किसी पॉइंट के अबाउट होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपने हमेशा याद रखना है कि जो एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन always about एनी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट के अबाउट वो चीज क्या कर रही होती है, वो रोटेट करती है अबाउट एनी। एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के रिवॉल्व या उस पॉइंट के अबाउट क्या करती है बॉडी, रोटेट करती है। जिस तरह अब ये हमारे पास एक ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे आप देखें बॉडी क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो देखिए पहले अगर फर्ज करें यहाँ पे एक पार्टिकल था ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से उसने मूव किया और वो कहाँ पे चला गया, बी पॉइंट। तो अब यहाँ पे अब देखें जो ये थीटा है, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हमारे पास रेडियन होता है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हमारे पास रेडियन होता है। और रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते थे, जो एंगल बनाता है हमारे पास एक बॉडी, अगर हमारे पास जो उसकी आर्क है वो उसके रेडियस के बराबर हो जाए तो हमारे पास जो एंगल बनता है दरमियान में, वो एंगल कितना बनता है, वो 1 रेडियन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैं लिखूंगा थीटा इन रेडियंस, theta in radians, which is equal to arc length divided by radius। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर्क लेंथ है
मैं उसको एस से कहा, एस से डिनोट किया हुआ है। ये मेंशन भी है यहाँ पे एस से। और जो हमारे पास ये ओ से ए तक डिस्टेंस या ओ से बी तक है, ये हमारे पास क्या है, आर है, जो रेडियस है डिस्क का। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी ए से बी पॉइंट तक, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो ये थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर जो है, ये हमारे पास क्या आ रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर देखें, एंगल से निकल रहा है कि जो हमारा एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ है। पहले देखें, ए पे अगर कोई चीज़ पड़ी हुई थी और उसने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट किया, तो आप इसको टॉप से देखें कि आपकी चीज़ जो है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल देखिए, सीढ़ी है आपके पास, ठीक है, और अगर वो चीज़ यहाँ ए पॉइंट पे थी और अब उसने देखें आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट किया है और ये बी पॉइंट पे आ गई है, तो ये देखें यहाँ से इधर तक ये क्या किया है इसने, इसने एंगल अपना डिस्प्लेस किया है, इसने कोई ना कोई एंगल कवर किया है। तो ये देखें, जब एंगल कवर करती है तो आ, जो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास जाहिर बात है एंगल में आएगी। किस में आएगी, एंगल में आएगी। और एंगल जो है हमारे पास कौन सा, और किस में होगा एंगल हमारे पास, रेडियन में। किस में, और रेडियन में। और आपको इसका यूनिट मैंने बता दिया है, रेडियन है। अच्छा, और नॉन एस आई इसका डिग्री भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास रोटेशंस भी है, रोटेशंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन निकालते हैं। देखिए एस बाय आर, और एस आपको पता है मीटर में होती है और आर भी हमारे पास मीटर में होता है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डायमेंशन लेस है। ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये रेशो है किसकी, आर्क लेंथ की और रेडियस की। दोनों ही लेंथ हैं तो आपस में क्या कर लेंगी, कैंसिल कर लेंगी, और इनका जो डायमेंशन आएगा क्या है, डायमेंशन लेस है। और स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो हमारे पास 1 रेडियन है, 1 रेडियन ये होता है 57.3 डिग्रीज के बाद। ओके स्टूडेंट्स, और हमें पता है आ, जो 360 डिग्री में हमारे पास 6.28 रेडियंस होते हैं। ये चीज़ें आपको मैंने बतानी थी जो कन्वर्जन के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।